हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। आज सुबह मैं उठी 4 बजे और अपना हाथ मुंह धो के ब्रश करके आ गई थी अपनी स्टडी टेबल लेके, साथ में अपनी सारी बुक्स लेके, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ही पढ़ाई करनी थी। और आप सब तो देख ही रहे होगे कि आजकल मैं सुबह 4 बजे ही पढ़ जाती हूँ और फर्स्ट स्लॉट अपना 2 घंटे में कंप्लीट करती हूँ। 2 घंटे में जीएस और जीके दोनों पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो फिर मेरे 2 घंटे ओवरऑल यहाँ पे लग जाते हैं। साथ में मैं योगी जी को भी लेके आई थी, क्योंकि ये भी काफी दिनों से सुबह में नहीं पढ़ पा रहे थे। ये दोपहर में पढ़ लेते हैं, शाम को पढ़ लेते हैं, लेकिन इनको सुबह टाइम नहीं मिल रहा था। बट अभी बोल रहे कि मुझे दोपहर में भी थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, इस वजह से मुझे भी सुबह जगा दिया करो। तो मैंने जब इनको जगाया ना, तो ये थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे कि पानी क्यों डाल दिया, मतलब ऐसे कौन जगाता है। बट मैं काफी टाइम तक जगाती रही, योगी जी उठ जाओ पढ़ लो थोड़ा सा, आप कल बोल भी रहे थे। तो फिर उठ तो गए, लेकिन थोड़ा सा चिढ़ रहे थे कि हाँ मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा दिया और पानी क्यों डाल दिया। तो जब मैंने इनको जगाया तो साथ में ओम भी जग गया था, मेरा बेटा भी सुबह 4 बजे ही जग के आ गया ऊपर से नीचे, और ये भी देखो यहीं पे सोने लगा था। तो हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन एक चीज इसमें बहुत अच्छी लग रही थी कि जब हम सुबह सुबह साथ में पढ़ाई करते हैं, यानी हमारे साथ जब कोई और भी पढ़ाई करने के लिए हो, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती। कंपटीशन रहता है कि सामने वाला बंदा पता नहीं क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो मतलब मैं बैठू नहीं, बिल्कुल भी आलस नहीं आता। और जब हम अकेले पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा आलस आता है, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा सो ही लेते, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बस 5 मिनट का। पर ऐसा नहीं होता, जब हम 5 मिनट का रेस्ट करते हैं ना, तो पूरा 1-2 घंटे निकल जाता है और सुबह सीधा 6:30-7 बजे नींद खुलती है, तो हमारे काम भी सारे लेट हो जाते हैं। बट आज बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि काफी दिनों बाद योगी जी हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी जीएस की बुक लेके बैठे थे, जो सामान्य ज्ञान की एनसीईआरटी की बुक है वो, और मैं यहाँ पे लेके बैठी थी लूशन। तो हमने जो चैप्टर उठाया था सेम योगी जी ने उठाया था, और ये पढ़ने के बाद फिर हम दोनों ने इस टॉपिक को लेके काफी डिस्कशन भी किया कि आपने मतलब जो भी क्वेश्चन कवर किए हैं उनको पूछा एक दूसरे से, तो काफी अच्छा हो गया था। और उसके बाद की घटना हम आपको बताएंगे ना, तो आप भी सोचोगे कि ये क्या हुआ। मतलब जब भी हम सोचते हैं ना कि पॉजिटिव कुछ हो हमारी लाइफ में, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। क्योंकि जब मैंने नहाया और उसके बाद मैंने आज सुबह बाल भी धोए थे, बाल धोने के बाद जब मैंने सोचा कि बाल को थोड़ा सुखा के और फिर जाऊं किचन में काम करने के लिए, तो मेरा हुआ क्या कि जब मैं बाल सुखा रही थी, तो टॉवल मैंने जैसे ही सर पे डालने लगी और मेरे हाथ की नस, नहीं हाथ वाला जो एरिया होता है ऊपर गर्दन वाला एरिया, ये पूरे गर्दन की नस ऐसी चढ़ गई। क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ, पहली बार ही हुआ। हाँ कभी कभी हो जाता है, जैसे ज्यादा देर हम पढ़ते रहते हैं या फिर कुछ ज्यादा काम करते हैं, मतलब पूरा दिन अगर हम सामने की तरफ झुक के रहते हैं, तो फिर हमारी गर्दन में दर्द होने लगता है। क्योंकि मेरी हाइट भी है, तो मेरी पीठ में भी बहुत ज्यादा पेन रहता है कभी कभी। और पहली बार ही ऐसे हुआ कि गर्दन में इतना ज्यादा दर्द, एकदम से इतना ज्यादा दर्द हुआ कि ऐसा लग रहा था कि गर्दन मैं झुकाई थी, गर्दन में ऊपर भी नहीं कर पा रही थी, गर्दन एकदम ऐसा हो गया कि वहीं जाम हो गई। 2-3 मिनट लगा उस गर्दन को सीधा करने में, कि नॉर्मल धीमे धीमे मैं सीधी हुई, वापस आई, थोड़ा सा रेस्ट किया आधा घंटे तक, मालिश करी, पूरा गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द, इतना ज्यादा दर्द हो गया। तो मतलब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, मतलब इतना भयंकर दर्द हो रहा था उस टाइम। बट फिर भी आई मैं किचन में, अपना खाना पीना बनाया, क्योंकि मम्मी जी भी खाना बना सकती थी, बट वो थोड़ा सा बिजी थी, इस वजह से मुझे ही खाना बनाना पड़ा। मैंने जैसे जैसे अपना खाना बनाया और उसके बाद सारे बर्तन किचन क्लीन करी, फिर सोचा कि अपना सेकंड स्लॉट कंप्लीट करते हैं स्टडी का। यहाँ पे मुझे लेना था मैथ लेना था साहिल सर से, और अपना एक क्लास मैथ का कंप्लीट करना था, क्योंकि मेरा पेड क्लास है, तो मुझे एक दिन में कभी कभी 2 क्लास भी करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे पीछे चल रहे हैं इस वजह से। और वो मैं आज नहीं कर पाई, मतलब मैं मैथ का साहिल सर का क्लास नहीं ले पाई, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं पढ़ने लायक हूँ, मेरा मन नहीं था, मुझे ऐसा लगता कि बस मैं सो जाऊं जाके। लेकिन अगर सच में मेहनत करनी है, तो अगर आप 1-2 दिन का गैप लोगे तो नहीं चलेगा। आपको मतलब कंटिन्यू ही स्टडी करनी है, कंटिन्यू अपनी लाइफ में जो आपका काम है वो करना ही है, मतलब कितनी भी प्रॉब्लम हो। आज आपको पता ही चल रहा होगा कि मेरा गला भी थोड़ा सा खराब है, क्योंकि दर्द की वजह से ना मुझे बुखार भी आ गया था। मैंने दवाई ली बुखार की, और दर्द की भी मैंने सोचा दवाई ले लूं, बट फिर मैंने मालिश करी, योगी जी ने भी मालिश करी अच्छे से, तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था। मैंने कहा अब मैं पढ़ सकती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे आई और पढ़ने बैठ गई। लेकिन आधा 20 मिनट की क्लास ली होगी, और उसके बाद ही वापस से दर्द इतना ज्यादा स्टार्ट हो गया था कि पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था।
बट फिर मैंने सोचा चलो ठीक है आराम से जाके रेस्ट करती हूँ। और जब मैं गर्दन आगे की साइड कर रही हूँ, जैसे बुक्स में मैं देख रही हूँ, तो दर्द ज्यादा हो रहा है। अगर मैं पीछे की साइड ऐसे गर्दन झुका के रख रही हूँ तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साइड जो मेरा ये वाला एरिया में थोड़ा सूजन भी है, और इस साइड देखो नॉर्मल है, बट इस साइड देखो पूरा ऐसा लग रहा है कि सूजन है। बट मतलब मैंने योगी से बोला कि सूजन लग रही है क्या, तो बोल रहा है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट कोई नस यहाँ की वहां से हो जाता है कई बार कि हम सोने में थोड़ा सा हो जाता है, या फिर इस वजह से नस चढ़ जाती है ऐसे। पहले भी एक दो बार हुआ है पर इतना ज्यादा नहीं हुआ, इस बार बहुत ज्यादा मतलब दर्द है, बहुत ज्यादा वाला दर्द है। और यहाँ पे मैं ये, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बुक कौन सी रखी है, ये नीतू मैम की स्पोकन इंग्लिश की बुक है। ये भी मैं अभी रखती हूँ साइड में, कभी कभी जरूरत पड़ती है क्योंकि मेरी इंग्लिश भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो भी मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप नोट्स नहीं बनाते हो, पढ़ते नहीं हो, मतलब खाली हमें वीडियो में दिखाते हो कि आप पढ़ रहे हो। तो ये देखिए हमारे सिंप्लीफिकेशन के नोट्स हैं और ये हम बना रहे हैं। और ये अभी अभी मैंने स्टार्ट किया, तो अब ये 2-3 पेज ही मेरे कंप्लीट हुए। और उनके लिए सब तो नहीं बोलते, जो लोग बोलते हैं उनके लिए मैंने दिखा दिया, क्योंकि मैं अपने नोट्स शेयर नहीं करती। जो मेरे नोट्स हैं मैं अपने सारे सेव रखती हूँ। और यहाँ पे ऊपर आके मैंने सोचा रेस्ट कर लूँ, लेकिन योगी से यहाँ पे कूलर सेट कर रहे थे क्योंकि गर्मियों के बाद मतलब सर्दियों के बाद काफी दिनों बाद अपना कूलर स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए योगी जी ने करा यहाँ पे सेट। यहाँ पे मम्मी जी खा रही थी खाना, और मैंने यहाँ पे खाना पीना तो मैं खा के आ गई थी और रेस्ट करा। फिर मैंने 2 घंटे का, आज मैंने दोपहर में बस आधा घंटे की पढ़ाई करी, सुबह कर ली थी और दोपहर में बस आधा घंटे की पढ़ाई करी। तो मतलब पूरे दिन में आज बस 2.5 घंटे पढ़ी, सुबह 2 घंटे पढ़ लिए, वो मेरे बहुत अच्छे थे, लेकिन दोपहर में मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद मैं आई नीचे 4 बजे और सोचा कि अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है तो थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। और मैंने टैबलेट भी खाई दर्द की, उस वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हाँ अब मैं नॉर्मल हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीएसई उठाया था क्योंकि आज मैथ और इंग्लिश ये सारी चीजें, रीजनिंग, ये सारी चीजें करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हाँ बस थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसे ब्रेक लेना चाहिए, बट प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वजह से हमें ब्रेक लेना ही पड़ता है। वो हमारी सिचुएशन हो ही जाती है ऐसी कि हाँ हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। और वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कभी भी गैप ना करूँ, कंटिन्यू रहूँ, और अपना जो भी स्लॉट मेरे रहते हैं सुबह के, दोपहर के और शाम के, तीनों टाइम की स्लॉट कंप्लीट करूँ। और उसके बाद आप लोगों के साथ अपना वीडियो भी शेयर करूँ, यहाँ पे भी मैं गैप ना करूँ। तो बच्चों के थे फाइनली शाम के 5, और अभी भी दर्द अभी फिर से स्टार्ट हो गया, पता नहीं टैबलेट का असर शायद खत्म हो गया, बट अभी थोड़ा सा फिर से मैं रेस्ट करूंगी और उसके बाद बनाऊंगी खाना। सो आज की